जमीन से आसमान तक रास्ते बनाते जो अपने शहर की भीड़ में भी अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी बाइक की जो हर चैलेंज को बना देती है एडवेंचर। मैं बात कर रहा हूं हीरो की नई ताकत एक्स पल्स 210। ये बाइक थोड़ी अलग है और बाइक से थोड़ी ज्यादा अलग है। क्यों अलग है आज सब कुछ बताऊंगा ये वीडियो में। ये अगर आप सोच रहे होगे कि बस ये एक्स पल्स 200 का अपग्रेडेड वर्जन है, सो यू आर रॉन्ग। इसमें बहुत से अलग अलग चीज़ें रखी गई है, अलग अलग डिज़ाइन बनाई गई है। इंजन परफॉर्मेंस में, लुक्स में सब कुछ चेंज किया गया है। एक बाइक में कैटेगरी होती है डुअल स्पोर्ट कैटेगरी। वो बाइक जो एडवेंचर के लिए भी हो, वो बाइक जो ऑफ रोड के लिए भी हो, वो बाइक जो सिटीज के लिए भी हो, जिनके ट्रैवल्स के सस्पेंशन ज्यादा होते हैं, जिनके टायर्स थोड़े नॉबी होते हैं, जो ऑफ रोड के लिए बनाई गई होती है। ये एक कैटेगरी होती है डुअल स्पोर्ट में और एडवेंचर बाइक में। यहाँ पर मेरे को कुछ लोग रॉन्ग कर सकते हैं, मगर उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे चाय पे बैठ के। हीरो जो है वो डुअल स्पोर्ट कैटेगरी बनाता आ रहा है लास्ट 15 ईयर से। इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद वो लेके आया है पावरफुल फ्रेश एक्स पल्स 210। इसके अंदर सब कुछ है, आज हम सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। अगर आप सोच रहे हो एक बाइक लेने का और अपग्रेड करने का तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। थैंक्स फॉर हीरो प्रेरणा जिसने ये बाइक को स्पॉन्सर किया। अगर आपको हीरो के रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट पे कोई भी क्वारीज हो, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस, फोन नंबर दिया हुआ है, आप कनेक्ट कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। इस वीडियो को टोटल 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लुक्स एंड डिजाइन की। दूसरी कैटेगरी में हम बात करेंगे इसके इंजन एंड परफॉर्मेंस की। तीसरी कैटेगरी में हम बात करेंगे राइडिंग एंड कंफर्ट हैंडलिंग की। चौथी कैटेगरी में हम बात करेंगे फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज की। एंड पांचवी कैटेगरी में हम बात करेंगे प्रोस एंड कॉन की। एंड लास्ट में अपना फाइनल थॉट्स दूंगा, ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए और ये बाइक किसके लिए बनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं लुक्स एंड डिजाइन की। ओवरऑल ये बाइक देखने में ही एकदम रग एंड एग्रेसिव लग रही है। ये बाइक हर जगह से बता रही है कि मैं ऑफ रोड के लिए बनाई गई हूँ। आप कहीं से भी कोई भी शेप देख लो, आप कहीं से भी उठा के डिजाइन का ओवरऑल किसी भी बाइक का पार्ट देख लो, आप टोटली देखने में लग रहा है ये बाइक बिल्कुल एडवेंचर के लिए बनाई गई है, खाली एडवेंचर के लिए है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है फ्रंट राउंड एलईडी हेडलैम्प यहाँ पर देखने को मिलता है। एच आप देख रहे हो, इसका डिजाइन जो है एस टाइप में बना हुआ है और ये जो है एक्स पल्स 200 से लिया गया है। एक्चुअली उसमें यहाँ पर फ्रंट एलईडी हेडलैम्प पे यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया गया। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं इसके टैंक की, मेरे को मस्कुलर टैंक इसका बहुत अच्छा प्यारा लगा। इस पे ग्रिप बहुत अच्छी बैठ रही है। यहाँ पर इवन ऑफ रोड कर रहे हो, आप खड़े होके चला रहे हो या बैठ के चला रहे हो, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। यहाँ पर इसका जो ग्रिपिंग्स है बहुत अच्छा है इसका। मेरे पास ये जो बाइक है वो टॉप वेरिएंट है। बेस मॉडल में हमें कुछ चीज़ें नहीं मिलती, मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमें नकल गार्ड नहीं मिलता है, विंड स्क्रीन नहीं मिलती है जो इसके अंदर मिलता है टॉप वेरिएंट में। हमें जो लगेज के ऑप्शंस हैं वो नहीं मिलते हैं, तो एक टॉप वेरिएंट में वो सारी चीज़ें मिलती है। और अगर ओवरऑल मैं डिज़ाइन का बोलूँ तो यहाँ पर आप देखो जिस तरीके से इसका बनाया हुआ है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं। कि जो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी इसका ये जो दिया है हैंडल वाला, क्योंकि आपकी बाइक फंसने ही वाली है। अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो वहां पर गड्ढे में, कीचड़ में बाइक फंसेगी, तो वहां पर ये निकालने में बहुत इजी लगता है। आज अभी तक मैंने ये कोई बाइक में नहीं देखा। मेरे को ये सबसे प्यारी चीज लगी। आई मे भी अब नेक्स्ट जो बाइकें आएंगी एडवेंचर, तो मे भी शायद उनको ये डालना चाहिए। मेरे को जो सबसे अच्छी चीज लगी, ये ज्यादा बहुत प्यारा चीजें लगा मेरे को। बाइक वेट में ज्यादा नहीं है, बहुत हल्की बनाई गई है। एक्चुअली जब मैंने पहली बार ये बाइक को देखा था तो मेरे को लगा था कि ये बाइक का वेट थोड़ा ज्यादा होगा, बट नहीं, ये बाइक का वेट बिल्कुल है ही नहीं। आप ऑफ रोड चलाओ या हाईवे, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इसमें वेट ज्यादा नहीं है। ओवरऑल बाइक डिजाइन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, डिजाइन में बहुत अच्छा इसका लुक्स बनाया गया है। दूसरी कैटेगरी में हम बात करते हैं इसके इंजन एंड परफॉर्मेंस की। इसका जो दिल है, इसके अंदर मिलता है 210 सीसी लिक्विड कूल्ड, जो हमें एक्सएमआर में भी देखने को मिलता है। सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन जो देता है 24.67 PS पावर एंड 20.7
Nm टॉर्क देता है। ये नंबर शायद आपको रॉयल एनफील्ड जैसा ना मिले, मगर वहां पर जो सेगमेंट में, यहाँ पर जो सेगमेंट में सारी चीजें लॉन्च हुई है, सारी चीजें बनाई है, जो बजट में लॉन्च की गई है, दैट इज ओके। यहाँ पर मेरे को वो सारी चीजें अच्छी लगी। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं आप कम बजट में और अच्छी बाइक और ज्यादा वो आपको BMW और वो तरह की मिले, बट जिस सेगमेंट में ये सारी चीजें लॉन्च की गई है वो बहुत ओवरऑल अच्छा है। इसके अंदर हमें मिलता है सिर्फ गियर बॉक्स मिलते हैं हमें, जो काफी स्मूथ है, काफी अच्छा है। इसका एक्सेलरेशन का पावर थोड़ा हार्ड है, अच्छा है। 0 to 100 आप इजीली कवर कर सकते हो, 100 to 9, 100 to 10 सेकंड में इजीली कवर कर लेगी। इसमें आपको अगर माइलेज की बात करूं तो यहाँ पर इजीली आपको 40 to 45 मिल जाएगा, बट डिपेंड ऑन द राइड मोड्स, आप कैसे चला रहे हो, कैसे नहीं चला रहे हो, उसके ऊपर टोटल डिपेंड है। इसका जो लो ऑन टार्क है वो काफी स्ट्रांग है। यहाँ पर जो है इसका जो फ्यूल टैंक है वो 13 लीटर का फ्यूल टैंक दिया हुआ है। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 2 mm का यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस दिया है। इसमें हमें डुअल ABS चैनल मिल जाते हैं इसके अंदर हमें 3 राइड्स मोड्स मिल जाते हैं इसके अंदर। तो ओवरऑल अगर बोलूँ इंजन एंड परफॉर्मेंस में बाइक बेस्ट है। तीसरी कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं राइडिंग एंड हैंडलिंग की। जब बात आती है राइडिंग एंड हैंडलिंग की तो हीरो ने यहाँ पर दिया है डुअल सस्पेंशन। फ्रंट में हमें टेलीस्कोपिक मिल जाता है एंड रियर में आपको मोनोशॉक मिल जाएगा। मतलब ये कि बम्पी रोड हो या अनइवन ट्रेंड हो, वहां पर आपको झटका महसूस नहीं होगा, सबसे अच्छी बात ये है। और अगर इसके मैं सीट की बात करूं तो हीरो एक्सपल्स 200 में हमें वहां पर 825 mm सीट मिलती थी, बट यहाँ पर हमें 830 mm सीट मिलती है, जो एवरेज राइडर के लिए काफी परफेक्ट है। अगर मैं इसके हैंडल बार की बात करूं, काफी अच्छा बनाया गया है, ना ज्यादा झुकाव पे है ना ज्यादा स्ट्रेट है। आप इसका अपराइट कर सकते हो, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। अगर आप ज्यादा लंबे हो तो आप यहाँ पर हैंडल बार राइजर लगा सकते हो, एक्स्ट्रा है, डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर है सारी चीजें। उसमें लगाना चाहो लगाओ या नहीं लगाना चाहो नहीं लगाओ। और दूसरी बात करूं तो इसका जो साइलेंसर है मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा, क्योंकि एक्सपल्स 200 में वहां पर ये देखने को ऐसा नहीं मिलता है। यहाँ पर इसको इस तरीके से लगाया। मैं इसका एक बार आपको साउंड सुनाता हूँ, जस्ट इसको एक बार अगर पे साउंड सुनाऊं। इसका साउंड बहुत ही प्यारा लगा मेरे को। इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है बहुत ही और एक्चुअली इसका जो ये है ना, इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है इसका बहुत स्लिमर बनाया है, ज्यादा ना मोटा है बल्कि उस टाइप का नहीं बनाया, बहुत स्लिमर बनाया, बहुत अच्छे शेप में इसको लेके गया है। चौथी कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज की, तो यहाँ पर हीरो एक्सपल्स 210 में लिमिटेड फीचर्स दिए हैं। जितने काम की जरूरत है एक राइडर को, उतनी सारी चीजें यहाँ पर हमें फीचर्स मिल जाते हैं। कोई फालतू फीचर्स नहीं दिए हैं, कोई एडवांस लेवल पे फीचर्स यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। स्क्रीन की बात करूँ तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 4.2 इंच TFT स्क्रीन मिलती है। USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया है। यहाँ पर थोड़ा निकालने में मुश्किल होगा, अगर आप वो पहने हुए ग्लव पहने हुए हो तो थोड़ा वो निकालना पड़ेगा, बट ऐसे आप निकाल सकते हो विदाउट ग्लव्स। और यहाँ पर हमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसके अंदर आप स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गैज, ट्रिप मीटर सब क्लियर दिखता है इसमें आपको। यहाँ पर देखो सारी चीज़ें आप इवन अपने हीरो का ऐप डाउनलोड करके कनेक्ट कर सकते हो, तो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर रोड्स के अलग अलग परफॉर्मेंस है, यहाँ पर फ्यूल का दिख जाएगा, यहाँ पर आपको किलोमीटर्स के हैं, यहाँ पर RPMs के दिख जाएंगे। तो सारे ABS मोड्स यहाँ पर ऑन है, तो सारे अलग अलग चीजें यहाँ पर जितने काम की चीजें हैं यहाँ पर दी गई। सबसे पांचवी कैटेगरी में हम बात करें प्रोन्स एंड कॉन्स की, तो ये बाइक देखने में रग एंड एग्रेसिव डिजाइन लुक में बनाया गया है। इसका फ्यूल एफिशिएंसी काफी अच्छा गया है, बजट फ्रेंडली बाइक लॉन्च की गई है। अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको लिमिटेड फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरा ये कि इसका जो विंड स्क्रीन है, यहाँ पर आपको विंड ब्लास्ट महसूस हो सकता है, तो वहां पर आप एक को डिसअपॉइंट हो सकती है। बट ओवरऑल ऐसा तो कुछ इतना वो नहीं है, आप कंसीडर कर सकते हो, सारी चीजें अच्छी ही है इसमें, बट कॉन्स में इतना ज्यादा वो भी नहीं मेरे को लगा। द फाइनल थॉट इज, अगर आप एक अच्छी स्टाइलिश और अगर आप सीखना चाह रहे हो, एडवेंचर सीखना चाह रहे हो, तो ये बाइक डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। और ये बाइक वैसा नहीं है सिर्फ आप ऑफ रोड पे चलाओ, आप ऑन रोड पे भी चला सकते हो। जिस तरीके से इंडिया के पैथोल्स है, जिस तरीके से इंडिया में गड्ढे हैं, तो ये बाइक बहुत आप कंसीडर कर सकते हो। दोनों जगह आप ये रॉक कर देगी। और इवन तो सबसे अच्छी ये बात है, सिर्फ ये
बिगनर के लिए नहीं है, ये कोई एडवांस है, कोई फिर अच्छा राइडर्स है वो भी ये कंसीडर कर सकता है, सिर्फ ये बिगनर के लिए सीखने के लिए नहीं है, कोई भी राइडर इसको कंसीडर कर सकता है। द फाइनल थॉट इज ये कि अगर आप एक जो हमारा यूथ है वो डिजाइन लुक्स में देखता है और वो सारी चीजें, इसने हर हीरो ने वो सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है, तो ओवरऑल आप मेरे हिसाब से ये बाइक ले सकते हो और टेस्ट ड्राइव ले सकते हो, इसका बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई भी क्वारीज हो आप नीचे कमेंट करो, और हीरो के प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी क्वारीज हो आप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, एड्रेस दिया है, आप वहां पर कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।